नमस्कार रवि रंजन, प्रीति, प्रशांत कुमार, सौरभ देव, सिमरन मील, सागर सिन्हा, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आ जाइए जल्दी से मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए सिंपल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट है बहुत आसान, लेकिन इसे बहुत सिस्टमेटिक पढ़िए। एक दौर था जब सिंपल इंटरेस्ट के पेपर में क्वेश्चन नहीं आते थे, और अब एक दौर है कि हर सेट में आपको सिंपल इंटरेस्ट का 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंख बंद करिए और सिंपल इंटरेस्ट को उतनी ही वैल्यू क्रिएट कराइए जितनी बाकी चैप्टर्स की है। आइए आप पढ़ना शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सवाल में कह रहा है, यदि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग 3% पे, 2/3 भाग 5% पे और शेष भाग को 11% के रेट पे इन्वेस्ट किया क्या करो मेरे बच्चे? ये समझो है टोटल कैपिटल, ये है टोटल कैपिटल। अब सवाल में कह रहा है क्या कि एक आदमी ने अपनी टोटल कैपिटल का 1/4 पार्ट और 1/4 पार्ट 3% की रेट पे इन्वेस्ट किया है, 2/3 पार्ट उसने 5% की रेट पे इन्वेस्ट किया है, और रिमेनिंग पार्ट को मेरे प्यारे बच्चों उसने इन्वेस्ट किया है 11% की रेट से। तो कहता है कुल राशि की ब्याज दर ज्ञात करिए कि भाई ओवरऑल रेट ऑफ कंपाउंड ना सॉरी ओवरऑल कंपाउंड सॉरी माफ करिए। तो सवाल में ये कह रहा है कि भाई कुल मिला के सिंपल इंटरेस्ट कितना बना ये बताइए। तो ऐसे सवाल का एक साधारण तरीका ये है कि 4 3 का एलसीएम ले लो, 4 और 3 का एलसीएम 12 या प्रोडक्ट ले लो। तो मान लो 12 यूनिट, 12 भी नहीं 1200 मान लो। कारण देखो 1/4 होगा 300, तो 300 का परसेंटेज कैलकुलेट करना आसान होगा। 1200 का 2/3 होगा 800, तो 800 3 1100, तो 1200 में 1100 क्या बचा, कितना 100। अब देखो 300 पे 3% के हिसाब से 9 का ब्याज है, 800 पे 5% के हिसाब से 40 का ब्याज है, और भैया 100 पे 11% के हिसाब से 11 का ब्याज है। तो 40 जमा 9 जमा 11, 11 9 20 60 यूनिट का ब्याज बना। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 60 यूनिट का ब्याज बना। टोटल जो इंटरेस्ट बना वो 60 का बना है, जबकि पूरा हिस्सा है कितना सर 1200। तो भाई 1200 रुपए पे अगर 60 का ब्याज बना है तो ओवरऑल कितना परसेंटेज बना ये पूछा है। 20 से 20 12 5 60, तो ओवरऑल जो परसेंटेज बना मेरे प्यारे बच्चों वो बना 5%। यानी कुल मिला के जो साधारण ब्याज बना वो 5% बना। हाँ जी, हाँ बेटा। सवाल में कह रहा है भाई एक आदमी ने अपनी धनराशि का 40% भाग, यानी मेरे प्यारे बच्चों जो भी पैसा होगा टोटल कैपिटल जो भी उसने लगाई जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट लेना चाह रहा है, उस टोटल कैपिटल में का 40% भाग, 40% मतलब मेरे प्यारे बच्चों 2/5 भाग 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसने इन्वेस्ट किया। शेष बाकी जो बच गया, कहता है जो रिमेनिंग आया इसके बाद जो रिमेनिंग आया, यानी वो ये कह रहा है कि भाई टोटल कैपिटल एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक की दर से शेष का, यानी जो बचा हुआ है उसका 50% भाग, यानी अगर टोटल कैपिटल 100% थी तो उसका 40% ही हो गया, तो जो बचा उसका कहता है कि 60% भाग, बचे हुए का 50% भाग कह रहा है 10%, यानी 1/2 10% से, और जो बाकी बच गया उसे मेरे प्यारे बच्चों 18% की रेट से इन्वेस्ट करता है। तो कह रहा है कि कुल मिला के भाई बताओ ब्याज की गणना कितनी होगी, कुल मिला के इंटरेस्ट कितना बनेगा। तरीका बताया 2 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना है 10। तो मान लेते हैं टोटल कैपिटल है 10, अगर टोटल कैपिटल 10 है 1000 ले लोगे तो उससे फायदा ये होगा कि आसानी से कैलकुलेट होगी। तो 1000 का 2/5 कितना हुआ जी, 5 में 400, तो 400 पे ब्याज है भैया 15%, तो 1000 में 400 गया, बचा कितना मेरे बच्चे 600। अब कह रहा है कि 600 का 50%, यानी 300 पे इंटरेस्ट है 10%, और बाकी जो शेष 300 बच गया इस पे इंटरेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों 18%। सबसे पहला काम ये कि आप लैंग्वेज पढ़ो और चेक करो। करना क्या है कि जो बटे में आ रहा है उनका प्रोडक्ट हमें ले लेना, जो जो चीजें बटे में आई उनका प्रोडक्ट लेते रहो। एक बार पढ़िए सवाल को। अब भाई 400 का 15% हुआ 60 का ब्याज, 300 का 10% 30 का, और 300 का 18% 54 का। तो ब्याज हो गया 60 30 90 और 54 144 का ब्याज। अब सवाल में कह रहा है कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों 144 का ब्याज है किस पे, कुल पे। कुल कितना है बाबू, 1000, 1000 पे, तो 100 पे कितना, तो आंसर आएगा 14.4%। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है हाफ ऑफ ए सर्टेन सम इज लेंट एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहता है एक निश्चित राशि का 1/2 भाग 20% की रेट से दिया गया, शेष का 2/5 भाग इतने की देर से, और शेष राशि देखो यार बटे में क्या रखा है यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 5, यहाँ बटे में क्या है 2, तो 5 और 2 कैल्शियम क्या है 10। मैं मान लेता हूँ जी मेन प्रिंसिपल अमाउंट जो है, यानी जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया वो 10 यूनिट है, 10 को मैं 1000 बना लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब कह रहा है इसका आधा भाग, आधा यानी 500 रुपए। कहता है जी 500 को हमने 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया, 20% ब्याज की दर पे निवेशित किया। शेष राशि तो बचा कितना मेरे भाई 500, क्योंकि 1000 में 500 हो गया तो बचा 500। कहता है शेष राशि का 2/5, तो 500 का 2/5 कितना हुआ जी 200, 200 यूनिट को 25% इंटरेस्ट की रेट पे हमने इन्वेस्ट किया, और शेष राशि का 10%, तो 500 में 200 हो गया 300, 300 का 10% की रेट पे हमने इन्वेस्ट किया। तो बताओ कुल मिला के पूरी राशि पे 2 वर्ष के लिए 360 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो राशि क्या होगी। आइए मेरे प्यारे कैलकुलेट करते हैं। भाई 500 का 20% कितना हुआ 100, 200 का 25% कितना हुआ 50, और 300 का 10% 30। मेरे प्यारे कुल मिला के जो ब्याज बना 100 50 30 180 रुपए का ब्याज बना, 180 रुपए का ब्याज बना। यानी अगर टोटल प्रिंसिपल 1000 यूनिट है तो हमारा जो ब्याज बना वो 180 यूनिट बना। जबकि सवाल में कह रहा है यदि कुल राशि पर 2 वर्ष के लिए, तो भाई 1 साल के लिए 180 यूनिट है तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 360 यूनिट इंटरेस्ट तैयार हो जाएगा। जबकि सवाल में कह रहा है 2 वर्षों के लिए 360 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो 360 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 360 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए, तो 1000 यूनिट की वैल्यू 1000 रुपए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। तो मेरे बच्चों मेरा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा, यानी 1000 रुपए ही वो धन है जिसके ऊपर ये सारी चर्चाएं चलने लग रही है। बस हमें यहाँ पे ये समझना कि फ्रैक्शन वाले हिस्से को अच्छे से ब्रेक कर जाए। देखिए मेरे बच्चे सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है भाई आउट ऑफ 50,000
आउट ऑफ 50,000 दैट ए मैन हैज ही लैंड्स ₹8,000 एट 5.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कहता है 50,000 रुपये में से 8,000 रुपये, 50,000 रुपये मेरे प्यारे जो टोटल धन है इसमें से कह रहा है 8,000 रुपये, 8,000 रुपये को 5.5% की सिंपल इंटरेस्ट की रेट से इन्वेस्ट किया। बहुत बढ़िया। एंड ₹24,000 एट 6%, और कहता है 24,000 रुपये को 6% की रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया। ही लैंड्स द रिमेनिंग मनी, और बाकी जो पैसा है तो भैया 50 में 24 और 8 32 हो गया, बचा कितना 18,000 द रिमेनिंग मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कहता है 18,000 रुपये को किसी 8% की रेट से इन्वेस्ट किया। अब कह रहा है कि शेष धनराशि को संदर्भ की एक ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है ताकि उसे कुल मिलाकर वर्ष मतलब एक साल में 3680 रुपये ब्याज प्राप्त हो। तो कहता है रेट कितनी होगी। देखिए मेरे बच्चे, भैया बताओ 8,000 रुपये पे 5.5% की रेट से ब्याज कितना होगा, थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करते हैं। भैया बताओ 8,000 का 1% क्या होगा सर, 80 होगा, तो 5% कितना होगा सर 400 होगा, तो आधा परसेंट कितना होगा 40 होगा, यानी यहां ब्याज बनेगा 440। भाई 24,000 का 6% निकालना है तो 2 जीरो कटेगी, 0 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 1440 रुपये ब्याज बना। भाई नहीं तो बात पल्ले नहीं पड़ती तो मूर्खों की तरह पूरा करेंगे, 24,000 गुना रेट 6 टाइम 1/100, काम वही कर रहे हैं हम भी, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के करिए। तो मेरे बच्चे टोटल ब्याज कितना है 3680, और अभी तक हम ब्याज कमा कितना चुके हैं 14 और 4 1880। तो भाई टोटल 3680 में से 1880 जो कमा चुके हैं वो हटा दें तो बचा कितना, तो सर बाकी बचा 1800 रुपये, यानी बाबू 1800 रुपये का ब्याज अभी भी बचा हुआ है जो हमें कमाना है। किस रेट पे, किस पैसे पे कमाना है सर 18,000 पे, 18,000 पे 1800 ब्याज कमाना है तो रेट क्या होगी, सीधी दिखाई दे रही है 10% है भाई, वरना कैलकुलेट भी करोगे 18,000 रुपये प्रिंसिपल पे 8% की रेट से एक साल का जो साधारण ब्याज होगा वो मेरे प्यारे बच्चों 1800 रुपये होगा। कैलकुलेट करेंगे तो रेट आ गई मेरे बच्चे 10%। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों जो दर होगी वो 10% आंसर होगा। कहता है मानवी ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज दर पर, अगले 5 वर्ष में 9% वार्षिक दर पर, और तथा 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज दर से उधार ली। मेरे बच्चे पैसा दिया गया सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो है नहीं जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगे। अगर पहले साल की रेट 5% है, दूसरे साल की रेट 5% है, तीसरे साल की रेट 5% है, तो हम 5 5 5 यानी 5 गुना 3 15% इकट्ठा इंटरेस्ट बता सकते हैं। वही काम यहाँ कर रहा है, कह रहा है भाई पहले 3 साल के लिए रेट है 6%, ठीक है जी, पहले 3 साल के लिए रेट है मेरे प्यारे बच्चों 6%, अगले 5 साल कहते हैं अगले 5 साल 9% की रेट है, अगले साल मेरे प्यारे बच्चों 5 साल के लिए रेट है 9%, और 8 साल के बाद इस शब्द पे गौर करना, रेट हो जाएगी 13%, कि भैया बाद की बात हो रही है, यानी 8 साल से ज्यादा टाइम लगा दोगे तो रेट हो जाएगी 13%, 8 साल के बाद इस पे रेट लगाओगे तो रेट हो जाएगी 13%। और कहता है 11 साल के एंड में कुल मिलाकर उसे 8,160 रुपये का ब्याज मिला, 11 साल के आखिर में उसे मेरे प्यारे बच्चों 8,160 रुपये का ब्याज मिला। कितने साल के आखिर में मेरे बच्चे 11 साल के आखिर। तो भाई 5 और 3 8 सालों के बच्चे कितने 3 साल, क्योंकि टोटल तो 11 साल की बात हो रही है, तो 3 साल में 6% के हिसाब से 18% ब्याज बन गया, या 5 साल 9% के हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो 45% इंटरेस्ट जनरेट होगा, या 3 साल में 13% के हिसाब से 39% इंटरेस्ट जनरेट होगा। 8 और 5 13, 13 और 9 22 का 2 हासिल 2, 2 और 1 3 और 4 7 और 3 10 102%। हाँ जी, अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो कि भाई जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा, जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उस पे मुझे अब 102% का ब्याज चुकाना होगा, और कह रहा है कि 11 साल के बाद उसे इतना ब्याज मिला तो उधार कितना लिया होगा, तो भाई जो भी प्रिंसिपल होगा उस पर 102% इंटरेस्ट मिलेगा, और ये है 8,160 रुपये। बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो प्रिंसिपल जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 8,000 रुपये है, मूलधन जो निकल के आया वो 8,000 रुपये। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों जो प्रिंसिपल निकल के आया वो कितना निकल के आया 8,000, यानी 8,000 रुपये उसने पैसा दिया होगा। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए 7.25%, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5% और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5% की दर से धन ब्याज मिलता है। देखना मेरे भाई, पहले 8 सालों के लिए है 7.25%, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है अगले 6 सालों के लिए रेट है मेरे बच्चे 8.5%, और आखिरी 4 सालों के लिए रेट है 6.5। मेरे प्यारे बच्चों पहले 8 साल के लिए रेट है 7.25%, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगले 6 सालों के लिए मेरे बच्चे रेट रही 8.5%, और आखिरी 4 सालों के लिए रेट रही है 6.5%। अब 18 साल में कहता है कि अर्जित कुल ब्याज इतना है तो अंतिम 4 वर्ष का साधारण ब्याज याद करिए। चलिए वो तो बाद का काम, पहले हमारा मेन काम है प्रिंसिपल फाइंड आउट करें। तो इसे गुना करेंगे तो 8 7 56 और 1 4 2 58%, 58% ब्याज। 8 6 48, 48 और 3 51। हाँ जी 8 6 48, 56 30 51, ठीक है। यहाँ 4 6 24 और 2 26 जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो 8 1 9 6 15 का 5 साल 1 5 5 10 2 12 और 1 13, 135%। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उस पर 135% मेरे को ब्याज मिलेगा। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक है, 135% मेरा ब्याज होगा, जबकि ब्याज जो बन रहा है वो 1,35,000 है। ऐसा कह रहा है सवाल में, कहता है इन 18 सालों के दौरान, इन 18 वर्षों के दौरान जो अर्जित कुल ब्याज मिला है वो 1,35,000 रुपये, 1,35,000 रुपये था। अब काटेंगे भैया तो प्रिंसिपल जो निकल के आएगा वो आएगा 1 लाख,
अब कहता है जी 1 लाख रुपए पे आखिरी 4 साल का इंटरेस्ट बताओ। तो आखिरी 4 साल का इंटरेस्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आखिरी 4 साल का है 6.5% की रेट से 26%। तो कहता है 26% इंटरेस्ट, बताइए क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो, तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों 26,000। आखिरी 4 सालों के लिए जो इंटरेस्ट मिला है वो 26,000 रुपये मिला। ये मेरा आंसर। देखिए सवाल कह रहा है रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3%। पहले 3 सालों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चे वो 3% है। बहुत बढ़िया। उसके बाद अगले 5 सालों के लिए रेट 4% है। बहुत बढ़िया। और अगले 7 वर्षों के लिए रेट है 6%। और कह रहा है कि 2,069 रुपए ब्याज के रूप में चुकाए हो, तो बताइए उधार ली गई राशि क्या होगी? तो यहां देखेंगे मेरे बच्चे 3 साल के लिए 3% से 9% ब्याज बना, 5 साल के लिए 4% से 20% ब्याज बना, 7 साल में 6% के हिसाब से 42% ब्याज बना। नोट दो 11, 4 दो 6 1 7, तो कुल मिला के जो ब्याज बना वो 71% ब्याज बना। अगर कुल मिला के ब्याज 71% बना है तो मेरे प्यारे बच्चों जो भी मेरा प्रिंसिपल हुआ उस पर कुल मिला के 71% ब्याज होगा, और ये ब्याज ही 2,069 रुपए। हाँ जी। अब देखो भाई कटता है, 71 से पूरा ही जाएगा, 19 7 133 नहीं, 29 से 7 21, 29 से जा सकता है क्योंकि भाई 9 लाना है तो 30 से गुना करें तो 3 एकम 0, 3 एकम 3, 3 7 21, 2130, इसमें से 70 घटाएंगे, 71 घटाएंगे तो क्या ये आएगा? 10 में गया 9 और 12 में 7 गया 5, हाँ आ गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे 29 पे कटेगा, तो प्रिंसिपल आएगा मेरा कितना? 2900। अगर आप ऐसे ना समझें तो डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते हैं कि जी प्रिंसिपल जो होगा वो 2,059/71 गुना 100 होगा। तो डिजिटल सम अगर आप अप्लाई करेंगे यहाँ तो आपको देखना होगा 7 और 1 8 आया है ना? तो 8 को किससे गुना करेंगे? 7 8 56 नहीं, 8 दूनी 16, 8 8 64, 8 से नीचे ऊपर गुना करना पड़ेगा तब 1 बनेगा। यहाँ 5 2 7 आया, यहाँ 8 आया, तो 7 8 56 6 5 11 1 और 1 2, तो डिजिटल सम आना चाहिए 2। यहाँ 4 2 6 आ रहा है, यहाँ 5 2 7 आ रहा है, 3 और 1 4 आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी ही केवल ऐसा आंसर है जो आपको एक्यूरेट आंसर दे रहा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 10। टाइप 10 में कैसे क्वेश्चन होंगे? क्वेश्चन इस तरह से होंगे कि कोई प्रिंसिपल होगा और उस प्रिंसिपल को 2 टुकड़ों में बांटा गया होगा या 3 टुकड़ों में बांटा गया होगा, और सभी की डिफरेंट डिफरेंट रेट होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइम होगा, लेकिन कह देगा सभी का सिंपल इंटरेस्ट आपस में इक्वल है। और अगर सभी का सिंपल इंटरेस्ट आपस में इक्वल है मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल में कहेगा कि भैया प्रिंसिपल निकालो, रेट निकालो, टाइम निकालो, कुछ भी इसमें से पूछ लेगा। जैसे मैं सवाल पे आता हूँ, ये फंडा बाद बताऊंगा, पहले सवाल लेते हैं, पहले सवाल पे ये दूसरे पे, उसके बाद फिर इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, फिर जल्दी जल्दी से आप चीजें पकड़ जाएंगे। आइए मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है 26,000 रुपए को 2 भागों में बांटा है। बिल्कुल लैंग्वेज टू लैंग्वेज में धीरे धीरे करके आपको बातें समझाऊंगा कि भाई 26,000 रुपए को 2 हिस्सों में बांटा है, इन 2 पार्ट्स, 2 टुकड़ों में बांटा है। जो 2 टुकड़े हैं मान लेते हैं, एक टुकड़े इसमें से एक टुकड़े की वैल्यू ए रुपए है, तो दूसरे टुकड़े की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों बी रुपए। ध्यान ये रखना ए और बी दोनों का जोड़ कितना मेरे भाई? 26,000। 2 टुकड़े हैं 26,000 के। कह रहा है कि इन सच ए वे दैट द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एट 10% पर एनम फॉर 5 ईयर इज इक्वल। कहता है पहले वाले टुकड़े पे 10% की रेट से 5 साल का जो साधारण ब्याज है ये बेसिकली बराबर है दूसरे वाले टुकड़े पे 9% की रेट से 6 साल के साधारण ब्याज के बराबर। हाँ जी। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 3 6, 2 5 10, तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों 25 से, और यह आया 27 भी। एक बार पहले आप सवाल पढ़ें फिर आगे बताएंगे। कहता है 26,000 रुपए को 2 भागों में, कितने पार्ट में? 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया। इस तरह से इन्वेस्ट किया है कि पहले पार्ट पे 10% की रेट से 5 साल का, दूसरे भाग पे 9% की रेट से 6 साल का। कहता है साधारण ब्याज बराबर का साधारण ब्याज बराबर। कहता है जी सिंपल इंटरेस्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों वो आपस में बराबर, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल विद एसआई फ्रॉम फर्स्ट पार्ट इज इक्वल। कहता है साधारण ब्याज दोनों के आपस में बराबर। ये मेन कहानी है जो सवाल की भाषा है यहाँ पे इस टाइप की। तो जब सोल्व करोगे तो आप कहेंगे ए यहीं रखते हैं सर, बी बटे ले आएंगे, तो रेशियो आया 27/25। तो मेरे बच्चे हमने 26,000 को 2 टुकड़ों में बांटा ए और बी, तो 26,000 को 2 टुकड़ों में बांटा हमने ए और बी, ए और बी, एक टुकड़े का नाम ए है, एक टुकड़े का नाम बी है, और इन टुकड़ों की वैल्यू का अनुपात है 27/25। तो मेरे प्यारे बच्चों 27/25 में आपने इन्हें बांटते कैसे? साथ जोड़ लो, तो 27 और 25 को जोड़ोगे, 27 जमा 25 को जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो जोड़ आएगा 5 7 12 2 2 4 1 5, 52 यूनिट, और 52 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 26,000 को, 52 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 26,000 को। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 26,000/52, 26,000/52। तो देखो 26 दूनी 52, 2 से काटोगे 500 आएगा। एक यूनिट की वैल्यू 500 रुपए। अगर एक यूनिट की वैल्यू 500 है तो वो जो हिस्सा पूछे, जो सा हिस्सा पूछे, कहता सेकंड पार्ट बताइए, सेकंड पार्ट मतलब बी वाला हिस्सा क्या, तो बी वाला हिस्सा था 25 यूनिट। अब एक यूनिट 500 तो 25 यूनिट कितना होगा? 25 5 125, तो आंसर आया 12,500 रुपये। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 12,500। हाँ जी, ये है मेरे प्यारे बच्चों डिटेल इस क्वेश्चन को करने का सॉल्यूशन। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर मैं बहुत जल्दी से आपको सीधे सीधे रेशियो पे ले आऊं कि भाई रेशियो कैसे फाइंड आउट करें, तो आपको मजा ही आ जाएगा सवाल में, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा मजा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को हमें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 2 सिंपल इंटरेस्ट 3 सिंपल इंटरेस्ट बराबर दे रखे हैं और फिर अगर आपको रेशियो पूछे प्रिंसिपल का तो कैसे। जैसे मान लीजिए ये कोई सम है और इस सम को मैंने 2 टुकड़ों में बांटा,
पहला P1 बांट दिया, दूसरा मैंने बांट दिया P2। हाँ जी, अब पहले वाले पे रेट है R1 मान लीजिए, टाइम है T1 बटा 100, ये सिंपल इंटरेस्ट बना। दूसरे वाले में P2 प्रिंसिपल है, R2 रेट ले लेते हैं, T2 ले लेते हैं टाइम बटा 100, ये भी सिंपल इंटरेस्ट। और मैं कह रहा हूँ भाई दोनों सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर है। ठीक है साहब, अब अगर दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर है तो 100 से 100 कट जाएगा। P1 यहीं रखिए, P2 बटे ले आइए, तो P2 बटे लाओगे तो बचेगा क्या, R2 T2, या ऐसे भी नहीं। आप यहां तक की बात समझ गए सभी बच्चे? आपने कहा जी हाँ। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं सबको के इक्वल मान लेता हूं, रेशियो निकालने का बढ़िया मैथड्स कर रहा हूं, के इक्वल मान लेता हूं। भाई दोनों ब्याज बराबर है तो दोनों को के इक्वल मान लिया। तो मुझे ये बताइए, फिर से समझा रहा हूं अपनी बात। मैंने कहा कि कोई पैसा था, उसे दो हिस्सों में बांटा, P1 P2, उस पर डिफरेंट रेट डिफरेंट टाइम से दोनों जगह सिंपल इंटरेस्ट आया, दोनों सिंपल इंटरेस्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बराबर है। अब मैं आपसे क्या सवाल पूछ सकता हूं, या दोनों रेट का रेशियो पूछ सकता हूं, दोनों प्रिंसिपल का रेशियो पूछ सकता हूं, दोनों टाइम का रेशियो पूछ सकता हूं। तो क्या करना होगा, दोनों ही बराबर है तो दोनों को के इक्वल मान लीजिए। अगर के इक्वल मानेंगे तो 100 को के से गुणा करेंगे, 100 क्या है, और R2 T2 नीचे आ जाएगा, R2 T2 नीचे आ जाएगा। ये जो रेशियो निकल के आया ये मेरे प्यारे बच्चों सेकंड प्रिंसिपल का है। ऐसे ये वाली वैल्यू भी के इक्वल है, तो 100 को के से गुणा करेंगे 100 के, R1 T1 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों P1। तो P1 यहां से निकाल दिया, P2 यहां से निकाल दिया, दोनों के लिए। ठीक है, अब काटेंगे। एक भाई कह रहा है बराबर नहीं हो, तो भाई टाइप का नाम ही है कि बराबर हो तो कैसे करें। तो कुल मिला के दोनों प्रिंसिपल का जो रेशियो आएगा 1/R1 T1, दूसरे वाले का 1/R2 T2, ये दोनों प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। यानी एक के बटे में इसकी रेट टाइम, एक के बटे उसकी रेट और उसकी टाइम। जैसे जो सेकंड वाला क्वेश्चन हमने किया, इसी क्वेश्चन को दोबारा से अगर मैं कराऊं तो भाई मुझे पता है कि 26,000 रुपये को मैंने दो हिस्सों में बांटा, पहला हिस्सा P1 मान लिया, दूसरा हिस्सा P2 मान लिया। अब मैं ये बात जानता हूं कि प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो 1/R1 × T1 होगा, R2 T2 होगा। बिल्कुल ठीक है। अब अगर साहब ऐसा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, पहले वाले प्रिंसिपल पे रेट कितनी है 10% और टाइम कितना है 5 साल। दूसरे वाले प्रिंसिपल पे 9% के रेट से टाइम है 2 साल, ना टाइम है 6 साल, माफ चाहता हूं। ये दोनों प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। अब यहाँ आसानी से आप क्या करेंगे, काट पीट मचाएंगे, 2 5 10 आएगा, 2 3 6 आएगा, तो ये आया 1/25 और 1/27। अब जिन बच्चों को रेशियो की समझ होगी वो जानेंगे कि बटे को हटाने के लिए इसे इधर गुना कर दो, इसे इधर गुना कर दो, ये आएगा 27/25। तो आप जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों क्या निकाल लेंगे, इन दोनों टुकड़ों का रेशियो निकाल लेंगे जल्दी से। यानी अगर दो टुकड़ों में बांटा है तो दो टुकड़ों का अनुपात क्या है, यानी 26,000 को दो हिस्सों में जो बांटा है वो आ जाएगा 27/25। हाँ है ना। तो इन फार्मूलों से या इन शॉर्ट ट्रिक से आप ये चीज निकाल पाएंगे। अब इसी शॉर्ट ट्रिक को मेरे प्यारे बच्चों मैं थोड़ा और डिफाइन कर रहा हूं कि किसी पैसे को अगर 2 3 4 5 टुकड़ों में बांटा जाए, ये उन टुकड़ों की वैल्यू P1 P2 P3, ये इनकी रेट है, ये इनके टाइम है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों इन तीनों ही टुकड़ों में इन तीनों प्रिंसिपल का रेशियो पूछे, यानी इन तीनों टुकड़ों की वैल्यू का रेशियो पूछे P1 P2 P3, तो ये हो जाएगा 1/R1 T1, 1/R2 T2, 1/R3 T3। दो टुकड़े हो, तीन टुकड़े हो, तरीका यही है। दूसरा, अगर वो गलती से कहता है भाई नहीं मेरे को तो रेट का रेशियो बताओ, तीनों रेट का रेशियो बताओ, तीनों रेट का रेशियो बताओ, तो ये हो जाता है मेरे बच्चे 1/P1 T1 इज टू 1/P2 T2, 1/P3 T3, और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों टाइम का रेशियो। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/P1 R1, 1/P2 R2, 1/P3 R3। ये मेरे प्यारे बच्चों तीनों रेशियो आप ध्यान रखिए। अगर तीन टुकड़ों में बांटे, दो टुकड़ों में बांटे, तो इस तरीके से आंसर निकालना है। अगर इसे गौर से ध्यान से देखोगे ना तो आपको इसके अंदर से एक सीक्वेंस नजर आ जाएगा जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि भाई रेट पूछे तो प्रिंसिपल इंटू टाइम, प्रिंसिपल पूछे तो रेट इंटू टाइम, टाइम पूछे तो प्रिंसिपल इंटू रेट, सिंपल, और कुछ है ही नहीं। अब सवाल पे आते हैं। पेपर के क्वेश्चन ले रहा हूं, सारे अच्छे अच्छे सवाल ले रहा हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, करिए, आइए भाई। कह रहा जी 13,000 रुपए को तीन हिस्सों में बांटा। पहले टुकड़े पे 5% की रेट से 6 साल का ब्याज, दूसरे टुकड़े पे 4% की रेट से 5 साल का ब्याज, और तीसरे टुकड़े पे 10% की रेट से 4 साल का ब्याज। तीनों कहता है मेरे प्यारे बच्चों बराबर है। तो यह आया 1/30, यह आया मेरे प्यारे बच्चों 1/20, और यह आया 1/40। अब जरा गौर फरमाइए, 0 0 0। मेरे प्यारे बच्चों जब भी ऐसी चीजें आ जाए तो इस रेशियो को निकालने का तरीका क्या है, तो इसको निकालने का एक तरीका होता है कि नीचे जो नंबर इन कैल्सियम ले लो, 3 2 4 कैल्सियम कितना है जी 12, तो 12 से यहाँ गुना, 12 से यहाँ गुना, 12 से यहाँ गुना, तो 3 से काटेंगे 3 चौक 12, यह आया 4, 2 से काटेंगे 2 चौक 12, यह आया 6, 4 से काटेंगे 4 3 12, यह आया 3। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये इनके तीनों प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। यानी 13,000 को 4:6:3 में बांटेंगे, तो 4 और 6 10 और 3 13 यूनिट, तो 13 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है 13,000 को। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आई 1000। अगर एक यूनिट की वैल्यू 1000 है तो 6 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 6000। क्योंकि उसने मुझसे सेकंड टुकड़ा पूछा था इसलिए मैंने आंसर 6000 दिया। क्या मेरी बात समझ पाए कि कितना शॉर्टकट है, कितना जल्दी से और कितनी आसानी से सवाल सोल्व किया जा सकता है। हाँ है ना।
10% की रेट से 4 साल, 4% 5 साल, 5 से 6, ठीक तो था। ये मैंने करा ही दिया आपको, दूसरा डिटेल भी बता दिया और शॉर्ट भी। बताइए मेरे भाई। आइए भाई। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 12,000 को 3 टुकड़ों में बांटा है, और सवाल में कह रहा है कि सभी का जो साधारण ब्याज है वो आपस में बराबर है, इक्वल है, सभी का सिंपल इंटरेस्ट आपस में इक्वल है। तो कहता है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट, तो हर हिस्से का साधारण ब्याज कहता है। पैसा कितना मेरे बच्चे? 12,600 रुपये। देखिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसमें प्रिंसिपल, तो तीनों टुकड़ों का रेशियो निकाल देते हैं। आपने कहा कि सर पहले वाले टुकड़े पे 2% की रेट से 3 साल का, दूसरे वाले टुकड़े पे 3% की रेट से 4 साल का, और तीसरे वाले टुकड़े पे 4% की रेट से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। अब मेरे बच्चे कुछ कटता है तो काट दो, नहीं तो उड़ा दो। 2 गया, 2 गया, 2 गया, या 1/3, 1/6, 1/10। अब मेरे बच्चे आप सबको 3, 6 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो वो आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना? 30। तो 30 से इधर भी गुना करो, इधर भी, तभी तो रेशियो सोल्व होगा मेरे बच्चे, नहीं थोड़ी रेशियो सोल्व होने का। तो 3 धाई 30, ये 10 आया मेरे प्यारे बच्चों, 6 5 30, ये 5 आया, और ये 10 धाई 30, 10 3 30, 3 आया। इसका मतलब जो आप पैसा बांट रहे हैं वो बांट रहे हैं 10:5:3 में, ठीक है। अब भाई टोटल पैसा देखिए तो 10 5 15 और 3 18 यूनिट बना, जबकि है कितना? 12,600। तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 7 126, 5 नंबर 18 118 7 126, तो 1 यूनिट 700 रुपये। अब 1 यूनिट 700 मेरे प्यारे बच्चों, तो 10 यूनिट कितना है? 10 गुना 700 यानी 7,000। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो आपका मूलधन है वो कितना है? 7,000 रुपये। जो आपका मूलधन है वो कितना है? 7,000। किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अगर मूलधन 7,000 रुपये है तो मैं ये कह सकता हूँ भाई जो पहला टुकड़ा है ना, अगर पहला टुकड़ा आपसे पूछ रहे होते तो मैं कहता कि 7,000 है, दूसरा टुकड़ा मैं पूछता तो 7 5 3500, और तीसरा टुकड़ा पूछते तो 7 3 2100। यानी सर 3 टुकड़ों में आपने पैसा दिया है, वो 3 टुकड़े हैं 7,000 3500 और 2100, तीनों का जोड़ करोगे तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 12,600। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब मेरे बच्चों सवाल में ये कह रहा है कि जो पहला टुकड़ा है ना, इस पे भी वही इंटरेस्ट है, दूसरे पे भी वही इंटरेस्ट है, तीसरे पे वही इंटरेस्ट, तीनों का साधारण ब्याज बराबर है। तो कह रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करके बता दो क्या होगा। तो मेरे बच्चे पहले टुकड़े पे 2% की रेट से 3 साल का ब्याज, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6, 6 7 42, 420 रुपए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर, 420 रुपए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर, 420 रुपए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी, 420 रुपए आपका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा, यानी हर एक हिस्से पे सिंपल इंटरेस्ट 420 होगा। एक भाई संजीव कह रहा है एलसीएम क्यों ले रहे हैं? मेरे बेटे इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि जब भी मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 1/6 और यहाँ मैंने लिखा 1/9, अगर मैं इसका रेशियो लेना चाहता हूं तो एक आसान भाषा ये होती है कि भाई रेशियो में बटे में कुछ भी मत छोड़ो। तो बटे में कुछ नहीं छोड़ना, तो एक ऐसा नंबर ले लो जो 6 से भी कट जाए, और ऐसा नंबर ले लो जो 9 से भी कट जाए, और 6 और 9 से दोनों से कटने वाला हो सबसे छोटा नंबर, तो इनका एलसीएम ही हुआ, तो 6 और 9 का एलसीएम 18 हुआ, तो 18 से यहाँ गुना 18 से यहाँ गुना। हो सकता है आप एलसीएम लेना ना आ रहा हो, तो आप घबराए नहीं, अभी इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, नंबर का 9 चौन ले लीजिए आप, अभी के लिए एलसीएम धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि एलसीएम होता क्या। मैं चेक करा रहा हूँ भाई पलक मिश्रा जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक आदमी ने 3 स्कीमों में पैसा इन्वेस्ट किया, उनका रेशियो ही आपसे पूछ रहा है। पहले वाली स्कीम में कहता है टाइम है 6 साल, दूसरे वाली स्कीम में टाइम है 10 साल, और तीसरे वाली स्कीम में टाइम है 12 साल। पहले वाली में रेट है 10, दूसरे वाली में रेट है भैया 12, तीसरे वाली में रेट है मेरे प्यारे बच्चों 15। आओ मेरे बाबू देखिए यार सोल्व करते हैं, या 1/60, या 1/120, ऊपर भी कट जाएगा काटना चाहे तो, ये आएगा 180। मेरे बच्चे 0 0 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। देखना भाई गलत तो नहीं कर दिया मैंने, यही आ रहा है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, 1/1 इस टू 1/2 इस टू 1/3। मेरे प्यारे बच्चों ये सोट्रिक जो मैं समझा रहा हूँ इसकी बड़ी वैल्यू है, इसकी कदर करो। अब ये बट्टे हटाना है तो 3 2 1 कैल्शियम क्या है? 6, 6 से इधर भी गुना, इधर भी गुना, इधर भी गुना। तो आप देखेंगे 6 कम 6 आया, 2 3 6 आया, 3 दूनी 6 आया, तो आंसर आएगा 6:3:2। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। मेरे बच्चे छठे पाइए, पांचवा भी अभी करा रहा हूँ, पहले छठा समझा दो। देखिए छठे सवाल में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई। 1 रुपया है एक्स, मतलब एक प्रिंसिपल है एक्स और एक प्रिंसिपल है वाई। कहता है एक्स रुपए पे A% की रेट से M साल का जो ब्याज बना, तो प्रिंसिपल का रेशियो होगा रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। कहता है दूसरा धन है वाई जिसपे A² % से M² टाइम में साधारण ब्याज बराबर है। तो कह रहा है एक्स इज टू वाई बताइए। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एक्स और वाई है क्या? प्रिंसिपल है, पैसा है। तो अगर हमें प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है तो 1/8 इंटू टाइम, 1/8 इंटू टाइम दोनों का ले दिया, बिल्कुल ले दिया। अब कह रहा है जी सोल्व करके बताइए। सोल्व करेंगे तो मेरे बच्चे ए से काटा A² ए बचा, M से काटा M² तो M बचा, तो आया 1:1/AM। AM को इधर गुना करेंगे तो AM:1 मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर, AM:1 आपका राइट आंसर होगा। यानी प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो AM:1 होगा। ठीक है भाई राजकुमार देख, देखिए मेरे बच्चे आपने इस टाइप की पहचान कैसे करनी है? सर एक ही तरीका है, और वो तरीका ये कि हमें सर सिर्फ ये देखना है कि क्या सिंपल इंटरेस्ट दोनों जगह बराबर है। तो सर पहले मैं कह रहा हूं टी टाइम विल ₹8,000 3% पर एनम प्रोसीड द सेम इंटरेस्ट। कहता जी समान साधारण ब्याज देता है एट ₹6,000 डज इन 5 ईयर एट 4% सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, यानी टाइम का रेशियो निकालना है।
तो मेरे बच्चे टाइम का रेशियो निकालना तो होगा 1/प्रिंसिपल इंटू रेट। तो पहले वाले का प्रिंसिपल 8,000 और रेट है मेरे बच्चे कितना 3%। दूसरे वाले पे गौर फरमाओगे तो वो क्या है जी, प्रिंसिपल है 1/प्रिंसिपल इंटू टाइम ना इंटू रेट। रेट आ गई मेरे प्यारे बच्चों कितनी, अबे हट भाई, रेट आ गई 4%। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों दोनों टाइम का रेशियो, T1:T2 का रेशियो आएगा। काटोगे तो 8 या 24 है, 6 24 कट के 1:1 आया। इसका मतलब जितना टाइम सेकंड वाले प्रिंसिपल को इन्वेस्ट करने में लगाया ना, उतना ही टाइम पहले वाले को लगाया होगा। अब सवाल में कह रहा है कि दूसरे वाला जो प्रिंसिपल है वो 5 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया है, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। तो एक यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों 5 साल, तो भैया यहाँ पे भी एक यूनिट है, तो आंसर आ जाएगा 5 साल। यानी जो पैसा इन्वेस्ट है वो आपका 5 साल के लिए इन्वेस्ट है। हाँ है ना। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है भाई 26,100 रुपए की राशि को 2 हिस्सों में हमने बांटा राम और श्याम। किसमें मेरे प्यारे बच्चों, राम और श्याम में। तो राम को जो पैसा राम ने इन्वेस्ट किया है वो 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, और श्याम ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 6 सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों की ही 4-4% है, और कह रहा है जी दोनों का सिंपल इंटरेस्ट समान, दोनों का साधारण ब्याज समान। हाँ जी, 4 3 12, 6 चौक 24, तो 12 दूनी 24। तो रेशियो आया 1/1:1/2। सोल्व करेंगे, दो से एलसीएम लेके, दो कम, तो मतलब 2 से इधर भी तो 2:1 आएगा। इसका मतलब 26,100 रुपए को जो मुझे बांटना है वो बांटना है 2:1 में। 26,100 को मुझे जो बांटना है 2:1 में बांटना है। तो 2 और 1 3, 3 यूनिट 26,100, तो 1 यूनिट बांटेंगे तो 3 नीम 27, 3 8 24 आया। भाई भाग डायरेक्ट दे रहे हैं यार, 3 यूनिट कितना तो 1 यूनिट कितना, तो देखो 3 8 24 आया, बचा कितना 2 3 7 21, 8700 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 8700। अब उसने पूछा राम का हिस्सा ज्ञात करिए, श्याम का नहीं, राम का पूछता तो 1 यूनिट 8700, श्याम पूछा है तो 2 गुना 8700। 0 0 2 7 14, 2 8 16 और 1 17। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कुल मिला के मोटी मोटी बात यह है कि हम ये कह सकते हैं कि राम जी का जो हिस्सा है वो 17,400 रुपए। कितना बाबू, 17,400। ये ट्रिक्स हैं जिनको आपको अप्लाई करना है। कहता है 8600 रुपए को इस तरह से इन्वेस्ट किया है कि पहले भाग पे 4% की रेट से 4 साल में 15% की रेट से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पे 3 सालों में 20% की रेट से साधारण ब्याज बराबर है। तो भैया 20 30 60 15 60 रेशियो आ गया 1:1। तो बाबू 1 और 1 2, 2 यूनिट है 8600। भाई प्रिंसिपल 8600 था जिसे बांटा, तो 2 यूनिट 8600, तो 1 यूनिट कितना आया, तो 4300 आया। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई दोनों हिस्से बताओ, तो 4300 4300, लेकिन पूछ रहा है दोनों भागों में अंतर ज्ञात करिए, तो दोनों हिस्से इक्वल होंगे, तो दोनों में डिफरेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों 0। जी अभिषेक बाजपेयी जी। मेरे बच्चे ध्यान देना, देखिए सवाल में ये कह रहा है कि भाई 4800 रुपए जो है ना वो इस तरीके से बांटे, 4800 रुपए को इस तरीके से बांटा है 2 हिस्सों में, सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट एट अ रेट ऑफ 14.28%। देखिए मेरे बच्चे, अगर रेट पॉइंटों में और उसकी फ्रैक्शन आपको पता है 4.28 का 14 से 2/7%, तो इसकी फ्रैक्शन 1/7, तो सीधा लिखिए 1/7। और टाइम है 2.5 साल, 2.5 साल को फ्रैक्शन बनाएंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5/2। दूसरे वाले केस में कहता रेट है 7 से 1/7%, इसकी फ्रैक्शन जानते हो ना कितनी होती है, कितनी होती है साहब, 1/14। बिल्कुल ठीक है, आए ना। और टाइम कितना है मेरे भाई 3 साल, तो टाइम है मेरे प्यारे बच्चों 3 साल। आओ बाबू कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगर रेट सिंपल है सिंपल कर लेंगे, नहीं तो कटने वाली मतलब फ्रैक्शन बन सकती है, फ्रैक्शन बना लीजिए ताकि आसान हो जाए कैलकुलेशन। देखो 7 दूनी 14, अगर दिमाग है तो उड़ा देंगे, तो नीचे 1/5 आया, यहाँ 1/3 आया, आपने कहा ठीक है। अब भैया एलसीएम लेंगे, इधर उधर क्रॉस करेंगे तो आंसर आएगा 3:5, यानी दोनों हिस्सों को जो हमने बांटा है वो 3:5 में बांटा है, तो 3 और 5 8। अब 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल पैसे को, दैट इज 4800, तो 8 सिंह 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू 600। अब कह रहा है 7 से 7% की रेट पे कितना पैसा इन्वेस्ट है, 5 यूनिट, तो 1 यूनिट 600, तो 5 यूनिट कितना, 6 5 3000। यानी मेरे प्यारे बच्चों 3000 रुपया ऐसा था जिसे हमने इन्वेस्ट किया था इस रेट में। देखिए यार दोस्त, अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे वो रेट पे डिस्कस करना चाह रहा है, एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहा है। तो रेट निकालने का सूत्र होगा 1/प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 4000 रुपये, टाइम है 3.5 साल। दूसरे केस में मेरे जो प्रिंसिपल है 5000 और टाइम है 2.5 साल। ध्यान देना, हम रेट का रेशियो निकालना चाह रहे हैं कि भाई दोनों रेट का रेशियो क्या है, उसके बाद की कहानी बाद में। आइए बाबू, 3 0 से 3 0 गया, पॉइंट से पॉइंट गया। अब 5 7 35 और 5 5 25, तो यहाँ देखोगे तो आएगा 1/28, और यहाँ ध्यान दोगे तो मेरे बच्चे आएगा 1/25। हाँ जी, किसी भाई को लोड आया था, नहीं आएगी। अब 25 इधर ले आओगे, 28 यहाँ आ जाएगी, यानी सेकंड वाले की रेट 28 यूनिट है, तो पहले वाले की रेट 25 यूनिट होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरे वाले की रेट है कितनी, 6.66, 6.66, तो 28 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6.6666 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 28, तो कह रहा भाई 25 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो गुना 25। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। देखिए मेरे बच्चे, जो समझदार होंगे वो ये तय कर लेंगे कि सर इसका जो आंसर होगा ना वो ये तीनों नहीं हो सकते। आप कहें क्यों नहीं हो सकते सर, इसलिए नहीं हो सकता कि देखो 25/28 का मतलब है कि भैया ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी,
अगर मैं आपको ये कहूं कि किसी चीज का 25/28 गुना करो तो आप कहेंगे ऊपर वाला पार्ट छोटा है, नीचे वाला पार्ट बड़ा है ना। और मैं कह रहा हूं 6.666 का 25/28 करो, तो नेचुरल सी बात है कि 6.66 का जब 25/28 करेंगे तो 6.66 से तो छोटा ही आएगा, तो तय, इससे छोटा है, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा क्योंकि 25 जो है 28 से थोड़ा ही छोटा है, बहुत छोटा नहीं है, अगर आप इसको समझ पाए तो अगर इस नजरिए से आप ध्यान देंगे ना तो आपको पता चलेगा तो एक के आसपास है, एक के आसपास है, जबकि ये आंसर ऐसा है जो आपका नजदीक पहुंचेगा उसके। तो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से इसको डायरेक्ट ट्रिक करना चाहिए बजाय कि इस तरह कैलकुलेट करें। दूसरा तरीका है कि हम इसकी फ्रैक्शन बना ले, भाई इसका मतलब बना 6.6 से 2 3%, और इसकी फ्रैक्शन होती है 1/15। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, 1/15। अब 1/15 तो हम ये कहेंगे कि भाई इसकी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रही है 1/15 को, तो 28 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 1/15, अरे रुक भाई, बटे 28, और मुझे वैल्यू पूछे 25% की क्या होगी। हाँ जी, तो मैं अब काट लूंगा, 5 5 25, 5 3 15, हाँ जी, तो ये आएगा 1, यानी इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 5/28, 3 गुना 28, बिल्कुल ठीक है। ये इसकी फ्रैक्शन बनी, मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी, तो 100 से गुना करूंगा, तो 100 से गुना करूंगा तो देखो 4 25 100, 4 7 28, तो सोल्व करोगे तो ऊपर आएगा 25 5 125 और नीचे आएगा 7 21, तो आंसर आएगा 125/21%, जो मैं आपको ऑप्शन सी में बता रहा हूं। अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, रीड नहीं कर पा रहे इसके डाटा को, तो फिर मेरे बच्चे आपको सवाल इस तरीके से करना चाहिए जो मैंने कराया। हाँ जी, कि भाई फिर आप उस 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन बना ले, ये तो परसेंटेज में सिखाया ना कि 6.66 अगर लिखा हो तो इसका अंदर डॉट डॉट आगे वो ऐसा देता है, और ये रहता है बेसिकली 6 सही 2/3%, तो इसकी जो फ्रैक्शन होती है मेरे बच्चों 1/15 होती है। हाँ जी, कह रहा जी राजेश ने अपने 3 दोस्तों के बीच 1200 रुपए को बांटा, 3 दोस्तों में 1200 रुपए को मेरे प्यारे बच्चों 3 दोस्तों में बांटा। और जब 3 दोस्तों को बांटने लगा तो पहले वाले को पैसा दिया है 17 साल के लिए, दूसरे वाले को पैसा दिया 19 साल के लिए, और तीसरे वाले को पैसा दिया 13 साल के लिए। पहले वाले पे रेट है 1/17, भाई मैंने फ्रैक्शन बना ली ना, इस रेट की 5 से 5/17% की फ्रैक्शन बना ली 1/17। दूसरे वाले की रेट है 1/19, और तीसरे वाले की रेट है मेरे प्यारे बच्चों 1/13। अब बाबू खेला हुई बा, तो आप देखेंगे सारे कट के 1:1 में आ गए, और अगर सारे कट के 1:1 आ गए तो 1200 को 3 बराबर टुकड़ों में बांटोगे तो 400 400 400, तो कहता है दूसरे मित्र को दिया गया धन ज्ञात करो, तो हर एक को 400 जाएगा, दूसरे की तो बात ही नहीं हो रही। करिए जी, आइए मेरे बच्चे। देखिए मेरे भाई, पहले वाले पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 से 2/3% यानी 1/6, दूसरे वाले पे 8 से 1/3 यानी 1/12, तीसरे वाले पे है 1/15। बहुत बढ़िया। कहता है एट द एंड ऑफ 2 ईयर ही गॉट द सेम इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट, कहता है 2 साल के आखिर में सब पे बराबर पैसा मिला, तो हर जगह टाइम कितना है मेरे बच्चे, 2 साल। अब देखो नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 5 15, 2 से 2 कट के 1/1 है, 2 से काटोगे एक, देखो ध्यान से, शायद मैं समझाने में उतना अच्छे से कामयाब नहीं हुआ इस सवाल को, डाटा की कैलकुलेशन को मैं इस तरह से कर रहा हूं, ध्यान देना। 2 से काटोगे आएगा 3, 1/3, 3 पलट के ऊपर ले जाना, 2 से काटोगे मेरे बच्चे क्या आएगा 6, हाँ है ना, तो अगर 6 आएगा तो 1/6 6 पलट के ऊपर ले जाना, यहाँ 2 से कटेगा नहीं तो 2/15 पलटोगे तो आएगा मेरे बच्चे 15/2। अब सर काम ये करना आपने, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, अब बटे 2 रहेगा तो सबको 2 से गुना करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 5 है, यानी हमने जो पैसा बांटा वो 2:4:5 में बांटा, तो भाई 2 और 4 6 और 5 11, 11 यूनिट 11,000, 1 यूनिट 1,000, तो आखिरी हिस्सा पूछा है तो 5 यूनिट होगा मेरे प्यारे बच्चों 5,000। तो ऑप्शन डी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। अब मेरे बच्चों इस टाइप में मैंने एक 5वां सवाल छोड़ दिया था, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सवाल बहुत ही खूबसूरत है, बट यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ फर्स्ट। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सिर्फ यहां तक सवाल पढ़ें और मुझे ये बताएं इतने सवाल में रेट का रेशियो क्या है दोनों में, यहां तक का ही सवाल पढ़ेंगे जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ, और मुझे रेट का रेशियो बताएंगे और कुछ नहीं। तो आप कहेंगे कि देखिए सर 2 आदमी है, पी और क्यू, पहले वाले आदमी ने यानी पी ने, और यह है क्यू, पी ने 40,000 रुपए इन्वेस्ट किया और क्यू ने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किया, बिल्कुल ठीक है सर। अब 4 साल के बाद पी द्वारा दिया गया ब्याज, 4 साल तक पी ने ब्याज दिया, क्यू द्वारा 3 साल के बाद क्यू ने 3 साल बाद दिया, कहते हैं रेशियो आपस में इक्वल है। अब जरा ध्यान देना, 4 0 से 4 0 गया, देखो जी, अब ये 4 चौक 16, 6 3 18, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये आएगा 1/8 अनुपात 1/9, क्रॉस करोगे तो ये आएगा 9:8। ये आया मेरे प्यारे बच्चों इनके रेट का रेशियो, क्योंकि हमने प्रिंसिपल इनटू टाइम किया हुआ, ये आ गया इनकी रेट का रेशियो, यानी एक्चुअल में इनकी रेट, अगर इस वाली की रेट 9x है तो इसकी वाली रेट कितनी है 8x। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। अब आगे पढ़ते हैं, अब मेरे बच्चे आगे पढ़ते हैं, जो पढ़ा उसको यहीं तक रखते हैं, अब आगे कहानी। कह रहा इंटरेस्ट ऑफ पी एंड क्यू इन 1 ईयर ऑफ रुपीज 8400, कहता है पी और क्यू का 1 साल का जो ब्याज है ना वो 8400 रुपए, पी और क्यू दोनों का 1 साल का ब्याज 8400 रुपए। देखना मेरे बच्चे, भाई पी ने कितना पैसा लगाया था 40,000 रुपए, किस रेट से लगाया था 9x की रेट से, कितने साल के लिए 1 साल के लिए, तो इतना साधारण ब्याज, रेट का रेशियो था, मैंने एक्चुअल 9x और 8x मान लिया।
जबकि सवाल में कह रहा है कि जो क्यू है उसने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किया 8x% की रेट से, 1 साल का ब्याज। कहता है ये जो ब्याज है ये भैया 8400 रुपए। ऐसा बाबू हम नहीं कह रहे हैं, सवाल कह रहा है। और अगर सवाल कहेगा तो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो से कटा, अभी भी 2 जीरो रह गई, तो ये वाली 2 जीरो, ये वाली 2 जीरो और ये वाली 2 जीरो कट गई। अब गुना करते हैं, 4 नीम 36 और 8 सिंह 48, 36 और 48 कितना है 84x। तो 84x बराबर आया 84 के, या तो 84 बचा, 84 से 84 कटा तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आई 1, x की वैल्यू 1 आई तो ये रेट आई 8% और ये वाली रेट आई मेरे बच्चे 9%। सवाल ने हमसे पूछा कि भैया क्यू ने, तो क्यू ने किस रेट पे पैसा उधार दिया हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 8% की रेट से पैसा उधार दिया। क्यू ने पैसा 8% की रेट से उधार दिया था। हाँ जी, अब आइए मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं टाइप सेकंड में। देखिए टाइप सेकंड में क्या है, अभी तक सारे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो रहे थे, अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों सारे अमाउंट आपस में इक्वल होंगे, यानी दोनों मिश्रधन मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपस में बराबर होंगे। तो मिश्रधन दोनों बराबर होंगे तो क्या कहानी होगी, जो काम आप प्रिंसिपल उसमें कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल में, वही सेम काम आपको यहां करना है, बस अमाउंट जब इक्वल हो, जब अमाउंट इक्वल हो, जब मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट इक्वल दे रखा हो, तो तीनों प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो 1/100 प्लस R1T1 100 प्लस R2T2 100 प्लस R3T3, यानी 100 हर बार ऐड कर देना है जब भी आपको प्रिंसिपल का रेशियो निकालना हो और अमाउंट इक्वल दे रखा हो, सब कुछ सेम रहेगा। आइए सोल्व करिए। आइए मेरे भाई, कह रहा भाई 24,000 रुपए को 3 हिस्सों में बांटा, इस तरह से बांटा है कि जो अमाउंट हमें मिलेगा ना, इफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ऑल 3 पार्ट्स आर इक्वल, कहता तीनों हिस्सों से जो हमें मिश्रधन मिलेगा वो बराबर मिलेगा, तीनों हिस्सों से जो हमें धनराशि मिलेगी वो बराबर मिलेगी। आइए, तो 24,000 रुपए को मेरे प्यारे बच्चों 3 हिस्सों में हमने बांट दिया, और तीनों प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है, तो बताया बेटे क्या सूत्र होगा, 1/100 जमा R1T1। तो पहले वाले टुकड़े पे रेट है 10%, टाइम है 5 साल, 10% की रेट से 5 साल। दूसरे वाले टुकड़े पे मेरे प्यारे बच्चों रेट है कितनी 4%, टाइम है 5 साल। और तीसरे वाले टुकड़े पे मेरे प्यारे बच्चों 5/100 जमा रेट है 5%, टाइम है 20 साल। कह रहा तीनों का अमाउंट इक्वल है, सोल्व करते हैं भाई, 10 5 50 तो ये आया 150, 100 में 50 जोड़ा 150, 5 20 120, 20 5 100 200, 0 0 0। आइए मेरे बच्चे 12 15 20 कैल्शियम ले लीजिए, 12 15 20 कैल्शियम क्या है 60, तो 60 से इधर गुना, 60 से इधर गुना, 60 से इधर गुना, 15 चौको 60, 12 पंजे 60, 20 दिए 60। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे रेशियो, किस चीज के रेशियो है, उस प्रिंसिपल के रेशियो निकल के आ गए मोहम्मद आलम जी। तो 4 और 5 9 और 3 12, 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे 24,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 2,000, तो कह रहा तीसरा हिस्सा बताओ, तो 3 यूनिट कितना होगा, 3 गुना 2,000 दैट इज 6,000 रुपीज, तो तीसरा हिस्सा होगा मेरे प्यारे बच्चों 6,000। हाँ जी, गणपत भाई कह रहा है 100 को कट करते बेटा, प्लस में कट नहीं हो सकता ना, अगर नीचे पूरा लिखा होता तब कट जाता, तो ऐसे 100 कट नहीं सकता। कह रहा भैया 18,750 रुपए को 2 बच्चों के बैंक खातों में डाला है। बहुत बढ़िया, कैसे डाला साहब, ऐसे डाला है मेरे प्यारे बच्चों, 18,750 को 2 बच्चों के बैंक खातों में इस तरह से डाला है कि 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त हो। कहता है दोनों ही बच्चों को जो अमाउंट मिले वो मेरे प्यारे बच्चों बराबर मिले, 18 साल की उम्र में दोनों ही बच्चों को बराबर पैसा मिले, 18 साल की उम्र में दोनों को बराबर पैसा। अब आइए मेरे बच्चे, तो 1 अपॉन अमाउंट इक्वल है तो 100 प्लस पहले वाले पे रेट कितनी है साहब, कहता जी रेट तो दोनों पे ही 5% है, तो पहले वाला है कितने साल का साहब 12 साल का, तो 18 होने में कितने साल लेगा 6 साल। वहीं दूसरे की बात करें साहब, तो दूसरे वाला है कितना, रेट तो 5% है, दूसरे वाला है कितने का 14 साल का, 18 साल होने में कितने साल लगेंगे 4 साल। तो जो भाई गणपति कह रहा था या चाह रहा था कि 100 से 100 काट दो, ऐसा गलती भी मत कर देना, ये गलत है। सोल्व करो, 6 5 30 130 आएगा, 100 में 30 जोड़ा 130, 5 20 120। अब 12 इधर ले आई 13 इधर। देखिए अगर ये रेशियो सोल्व नहीं हो रहा, रेशियो की दिक्कत है, थोड़े 1 2 चैप्टर के बाद ये रेशियो क्लियर करा दो। मतलब 18,750 को 2 हिस्सों में बांटेंगे तो 12/13 होगा, तो 12 और 13 25 हो गया, तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 और 13 25 ही तो भाई, 25 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, देखो 25 के 150, 25 आते 175, अगर 175 लेता हूं तो बचेगा 12, 125 25 5 125 जीरो, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 750। मुझसे पूछा छोटे बेटे कैसा याद करी, तो छोटा बेटा वो जो 12 साल का है, तो 12 गुना 750, 0 12 5 60, 12 7 84 और 6 90, 9,000। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो छोटा बेटा है उसका हिस्सा जो ब्याज में है वो 9,000 रुपए, छोटे बेटे का ब्याज में जो हिस्सा है मेरे प्यारे बच्चों कितना है 9,000। ये मेरे प्यारे बच्चों आप खुद करेंगे, सेम ही सवाल है, इसको करिए, बहुत प्यारा सवाल है। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, कहते हैं मैन लेंट आउट 2 इक्वल सम्स, कहता है एक आदमी ने 2 बराबर धन उधार दिए, 2 बराबर धन उधार दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और 7% की रेट से। कहता है एक धन की प्राप्ति दूसरे से 6 महीने पहले होगी। मेरे प्यारे बच्चों अगर ध्यान दोगे ना तो आपको दोनों प्रिंसिपल पता चल गया इक्वल है, दोनों का रेट पता चल गया, हमें टाइम का रेशियो निकालना है।
T1:T2 का रेशियो निकाला। अब ये भी ध्यान रखना कि इक्वल सिंपल इंटरेस्ट नहीं, इक्वल अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट का क्या रेशियो होता है, हाँ ना, इक्वल अमाउंट दिया हुआ है। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, सबसे पहले मैं आपको एक चीज कह रहा हूं क्या, कि भाई 2,000 रुपए ही मैंने ए को उधार दिए, ध्यान देना मेरे शब्दों को, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, बड़ी अमाउंट ले, दूसरी अमाउंट लेता हूं, मैं कह रहा हूं भाई 5,000 रुपए ही मैंने ए को उधार दिए और 5,000 रुपए ही मैंने बी को उधार दिए, दोनों सम्स इक्वल उधार दिए, ठीक है साहब। अब X% की रेट से टी सालों का जो ब्याज आया, मतलब टी सालों के बाद जो अमाउंट आया, ये था प्रिंसिपल। तो कहता है अमाउंट यहां से मुझे 6,000 रुपए मिला और यहां से मुझे 6,000 रुपए मिला, यहां रेट मान लीजिए Y% है और टाइम जो है वो कैपिटल टी साल। मतलब कहने का क्या है कि भाई दोनों जगह रेट टाइम डिफरेंट है, लेकिन दोनों जगह प्रिंसिपल सेम था, दोनों जगह अमाउंट सेम है। अगर मेरे बच्चे दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है और दोनों जगह अमाउंट सेम है, तो क्या आप क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, तो आप ये कहेंगे सर एक बात मूर्ख से भी मूर्ख आदमी समझ जाएगा कि 5,000 लगा के 6,000 वापसी लिए तो 1,000 रुपए ब्याज कमाया, और यहाँ भी 5,000 लगा के 6,000 वापसी लिए तो 1,000 रुपए ब्याज कमाया। इसका मतलब अगर दोनों प्रिंसिपल इक्वल है और दोनों अमाउंट इक्वल है, तो इस बात का बिन कहे अनकहे भी अर्थ ये है कि भाई दोनों के सिंपल इंटरेस्ट भी आपस में इक्वल है, दोनों के सिंपल इंटरेस्ट भी आपस में इक्वल है मेरे बच्चे। यही कहानी आती कि दोनों प्रिंसिपल इक्वल और दोनों से इक्वल अमाउंट मिली। अगर प्रिंसिपल इक्वल होगा, अमाउंट इक्वल होगी, तो मतलब दोनों जगह सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हुआ। और अगर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो, इफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल, तो भैया टाइम का रेशियो क्या होता है फाइंड आउट करने का, 1/P1R1 1/P2R2। आप कहें ठीक बात है, पहले वाला प्रिंसिपल कितना है 1, तो रेट कितनी है जी 8%, दूसरे वाला प्रिंसिपल क्या है जी वो भी सेम ही है, रेट कितनी है 7%, भाई पी लिखोगे तो भी कट जाएगा, तो 7 यहां ले आओ 8 यहां ले आओ। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि यहां टाइम 7 यूनिट है तो यहां 8 यूनिट है, यानी यहां टाइम 7x टाइम के लिए इन्वेस्ट है तो यहां टाइम 8x टाइम के लिए इन्वेस्ट है, यानी इनके टाइम का जो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों वो आया 7:8, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो गया। कैसे, क्योंकि सर दोनों प्रिंसिपल इक्वल है और दोनों अमाउंट इक्वल है, हाँ है ना, बिल्कुल ब्रिजेश भाई ठीक है। आइए अब कहानी को आगे लेके चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक बात बताना, हमें एक्चुअल में दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस दे रखा है कितना जी 6 महीने, तो बेटा ये बताओ 8 यूनिट और 7 यूनिट के बीच का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, जबकि एक्चुअल में 6 महीने, 6 महीने का मतलब बटे 12 करोगे साल आएगा 1/2 साल, 1 यूनिट 1/2 साल, तो 8 यूनिट कितना रहेगा 8 गुना 1/2 तो 4 साल, 7 यूनिट कितना रहेगा 7 गुना 1/2 तो यह है 3.5 साल। इसका मतलब टाइम यहाँ 3.5 साल है और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 4 साल। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, हाँ, यानी यहाँ एक्चुअल में टाइम 3.5 साल था और यहाँ एक्चुअल में टाइम 4 साल था, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते थे। अब बेटा ऐसे समझो कि भाई दोनों जगह प्रिंसिपल इक्वल था, तो मान लेते हैं सेकंड वाले में प्रिंसिपल P रुपए था, रेट कितनी है साहब सेकंड वाले की 7% और टाइम कितना है सेकंड वाले का 4 साल, ठीक है जी। तो ये बना सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हो गया P, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट है और कह रहा है हर एक से अमाउंट 2560 रुपए मिली है, तो कैलकुलेट करोगे तो 100P और 728 जोड़ोगे तो आएगा 128P बटे 100, 2560, 128 दूनी 256 20, तो मूलधन आया मेरे प्यारे बच्चों 2,000, यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों पहला जो धन है मूलधन है वो कितना है 2,000, यानी 2,000 रुपए ही यहां इन्वेस्ट हुए हैं और 2,000 रुपए ही यहां इन्वेस्ट हुए हैं। उसने पूछा टोटल धन कितना है, तो कुल मिलाकर धन होगा 4,000, तो आंसर 2 नहीं 4, यानी 2,000 दोनों जगह इन्वेस्ट किया तो कुल मिलाकर जो धन इन्वेस्ट हुआ मेरे बच्चे 4,000 बोला जाएगा। ठीक है, मैं जानता हूं कम पल्ले पड़ा होगा लेकिन करिए भाई कोशिश, बिना करे तो जीत हार होगी नहीं है, और हर कोई चीज दूसरा बताएगा नहीं, करना आपने ही है सारी चीजें। अभी 15,860 रुपए को 3 बच्चों में इस तरह से बांटा है कि भैया इतने साल में सेम अमाउंट मिले, तो पहले वाले को कह रहा है 2 साल में, दूसरे वाले को कह रहा है 3 साल में, और तीसरे वाले को सब 4 साल में, 5% की रेट से। आइए मेरे भाई देखिए ध्यान से, यह है 5 दूनी 10 110, 5 3 15 115, 5 चौक 20 120, 5 से काटेंगे देखो भाई 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 22, 5 दूनी 10 5 3 15, 5 दूनी 10 5 चौक 20। अब मेरे बच्चों ये आया 1/22, ये आया 1/23 और ये आया मेरे लाला 1/24। अब इनका रेशियो लेना, देखिए करना क्या होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। किस चीज का एलसीएम लेना होगा, 22 23 24 का। तो भाई 22 23 24 का एलसीएम क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा है इनमें कॉमन, तो 22 गुना 23 गुना 24। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है भाई, यही तो हर एक एलसीएम लोगे। अगर तीनों ऐसे नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता तो क्या करें, मजबूरी है, सोल्व करना पड़ेगा। बोलो भाई, और अगर सोल्व करेंगे तो 22 गुना 23 गुना 24 से यहाँ पे भी गुना करेंगे, 22 गुना 23 गुना 24 से यहाँ पे भी गुना करेंगे, और 22 गुना 23 गुना 24 से यहाँ पे भी गुना करेंगे। बोलो जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो 22 से 22 कटा तो ये आंसर है 23 गुना 24, तो 24 3 72, 24 दूनी 48 और 7, 48 और 7 कितना होता है, नहीं भाई 24 3 72 का 2 हासिल, एलसीएम कम भी आ सकता था, हमने गलत लिया एलसीएम, कम आ जाएगा। वैसे इससे भी ठीक है ना, लेकिन एक स्टेप और बढ़ जाओगे फालतू में, हासिल नहीं होगा कुछ भी। देखिए कैसे, भाई 22 में 2 है और 24 में 2 है, तो कुल मिला के 2 गुना 11 गुना 23 और गुना 12 लो एलसीएम, 24 है ना, तो यही एलसीएम आएगा 11 गुना 23 गुना 12। जिनका एलसीएम की समझ है वो जानेंगे, क्योंकि 11 गुना 2 उतार 2 24 के अंदर शामिल है, तो यही मेरे पेरेंट्स आपका एलसीएम आया।
यही एलसीएम यहाँ रखेंगे, यही यहाँ रखेंगे मेरे बच्चे, और यही यहाँ रखेंगे। अब क्या चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब देखिए मेरे बच्चे, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे, 2 6 12, 3 6 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 30 6 138। देखना भाई कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ काटेंगे भाई, 23 से 23 गया, 11 गुना 12 करेंगे तो 132। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखेंगे 24 से हा गलती कर दी भाई, हद है, दिमाग कहाँ गायब है। 2 यहाँ पे भी रहेगा, 2 यहाँ पे भी रहेगा, 24 तो आएगा ही आएगा ना यार, तो इसका डबल करना पड़ेगा। 138 का डबल होगा 276, माफ करिए। एलसीएम आएगा 11 गुना 23 गुना 24, माफी चाहता हूँ, और यहाँ आएगा 264, और यहाँ गुना करेंगे 12 दूनी 24 खत्म, 3 3 2 5 2 2 1, तो ये रेशियो आएगा मेरे बच्चे 276 64 53। एलसीएम गलत लिया, 276 64 53, ऑप्शन ए जो राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो 3 हिस्सों में मेरे प्यारे बच्चों बांटा गया, इस तरीके से बांटा गया कि पहले हिस्से पे 5% की रेट से 2 साल, दूसरे हिस्से पे 5% की रेट से 3 साल, और तीसरे हिस्से पे 5% की रेट से 4 साल। सभी का अमाउंट आपस में इक्वल हो, तो 1/110, 1/115, और ये आएगा मेरे बच्चे 1/120। जब रेशियो निकालने जाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो सेम ही रेशियो आ जाएगा आपका जो यहाँ था, क्योंकि एक्चुअल में आया तो यहाँ पे भी यही था 115 120 ही वाला। तो जब इसे बांटने जाओगे तो फाइनल रेशियो क्या निकल के आया, 276 264 253, तो वही रेशियो यहाँ का, इनको जोड़ लेते हैं, 253 तीनों को जोड़ते हैं मेरे बच्चे। 6 4 10 3 13, 3 हासिल 1, 7 6 13 और 5 18 और 1 19, 2 2 4 2 6 1 7, 793 यूनिट, और 793 यूनिट यहाँ पैसा दे रखा उसने 2903 रुपये 30 रुपये, यहाँ दे रखा 2930 रुपये। तो मेरे प्यारे बच्चों एक यूनिट की वैल्यू आ गई 10 रुपये। अगर एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपये है तो आपसे पूछा क्या हुआ, तो साहब हमसे पूछा हुआ एक का हिस्सा क्या करिए, तो मेरे बच्चे एक का हिस्सा था 276 रुपये, तो एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 2760 रुपये आएगा मेरे प्यारे बच्चों एक का हिस्सा। तो एक का जो हिस्सा आएगा वो 2760 रुपये। हाँ है ना, समझे या नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आते हैं सेकंड टाइप 12 पे। 12 में क्या है कि देखो, जैसे 10 में क्या था कि आपका सिंपल इंटरेस्ट दोनों का बराबर रहता था, 11 में क्या हुआ कि अमाउंट इक्वल है। यहाँ पे क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल नहीं होगा बल्कि कुछ गुना होगा, n गुना होगा, 2 गुना 3 गुना। तो सवालों के थ्रू समझते हैं, बहुत आसान से सवाल है, 1 2 सवालों में समझाता हूं। सवाल में कह रहा है कि भाई 5000 रुपए को 2 हिस्सों में बांटा, पहले डिटेल समझाएंगे फिर शॉर्ट करेंगे। कहता जी 5000 रुपए को 2 हिस्सों में हमने बांटा, 5000 रुपए को 2 हिस्सों में बांटा है इस तरीके से कि पहले पार्ट पे, फर्स्ट पार्ट पे 4 से 5 साल में 6 से 3% की रेट से जो सिंपल इंटरेस्ट तैयार हो रहा है। तो एक पार्ट का नाम ए रख लेते हैं, एक पार्ट का नाम बी रख लेते हैं, ठीक है जी। तो कह रहा है पहले वाले पार्ट पे 6 से 3% की फ्रैक्शन लिख लेंगे सीधी, तो कितनी बनेगी, या बनेगी भाई 1/15, और टाइम में 5 20 और 21/5। ध्यान देना बटे 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने सीधा ही रेट को बटे 100 करके फ्रैक्शन बना लिया। कहता है ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये डबल है किसका, 20 रुपए पे 4% की रेट से, 4 दूनी 8 होती है, 11/4 साल में जो साधारण ब्याज बना उसका, ये डबल है। अब जरा ध्यान दीजिए, कैलकुलेट करते हैं बाबू। तो देखो भाई कहाँ कहाँ कैलकुलेशन जारी है। 5 से काटा 20 आया, 5 3 15, 5 चौक 20 आया, 4 से बाबू 4 गया, 3 से काटा 7 आया, और यहाँ मेरे बच्चे देखें 2 से 2 आया, तो 2 को 7 से गुना करेंगे 14, तो ए बाई बी का जो रेशियो आया वो आया मेरे प्यारे बच्चों 11/14। यानी पहले वाला धन 11 यूनिट है तो दूसरे वाला धन 14 यूनिट है। टोटल धन कितना हुआ साहब, 11 और 14 25। अच्छा हमसे तो सिर्फ रेशियो ही पूछा था, तो कहता है दूसरे भाग का पहले भाग से, तो दूसरा भाग पहले, ये पहले, तो 14/11 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। 14:11 मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। अब देखिए मेरे बच्चे इसी सवाल को अगर मैं शॉर्ट में आपसे डिस्कस करूं तो कैसे करा जाए, ध्यान दें। देखिए शॉर्ट में डिस्कस करोगे तो आपको पता है भाई 5000 रुपये को हमने 2 हिस्सों में बांटा, तो सीधा सीधा ये देखिए, जब ये गुना वाला हो तो बेशक आप डिटेल भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन शॉर्ट में समझना हो तो रिलेशन उल्टा काम करता है, उसको समझाता हूँ। आइए भाई दोनों केस में समझो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, अगर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा 1/r। आर है भैया 6 सही 2/3%, यानी 6 18 और 2 20/3%, 20/3% इनटू टाइम, टाइम कितना मेरे बच्चे 5 20 और 21/5, बिल्कुल ठीक है भाई। रेट इनटू टाइम ऐसे यहाँ लिखेंगे, 1/रेट है मेरे बच्चे 4% और टाइम में 4 दूनी 8 होते हैं 11/4, ये बिल्कुल। अगर मेरे प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता तो ये रेशियो आता, लेकिन सवाल में कह रहा है कि पहले वाले भाग का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दूसरे का डबल होता है, तो मेरे बच्चे इसे 2 से गुना करोगे तभी तो इसके इक्वल आएगा। लेकिन जब भी रेशियो में ले रहे हो तो इसे ना करके इसे 2 से गुना कर देना, क्योंकि रेशियो का इंपैक्ट उल्टा आता है। इसे 2 से गुना कर रहे थे तो ये जब रेशियो लेते हैं तो इस वाले के काम आता है, ए के काम आता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन समझ सको तो समझिए। 5 से काटेंगे 5 चौक 20 आया, 3 से काटेंगे 3 7 21 आया, 2 से काटेंगे 2 आया, या 1/14। यहाँ देखेंगे मेरे बच्चे 4 से 4 कटा 1/11, 11 यहाँ जाएगा 14, 11/5 होता है, यानी पहले वाला 11 दूसरे वाला 14। उसने पूछा दूसरा और पहला, तो 14:11, यानी इक्वल का अगर साइन होता तो इधर डबल करना होता तब बराबर आता। तो अगर रेशियो का साइन है मेरे प्यारे बच्चों तो फिर इक्वल का साइन आओगे, रेशियो का साइन है तो 2 से यहां गुना करना। अगले सवाल से समझाता हूं। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहे हैं सम ऑफ रुपीज दिस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट, कहता भैया 50,250 रुपए को 2 हिस्सों में बांटा, 50,250 रुपए को 2 हिस्सों में बांटा। कौन से 2 हिस्सों में बांटा जी,
इस तरह से बांटा कि पहले हिस्से पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 7 दूनी 14 और 15/2 साल का साधारण ब्याज 8.5 8 से इक्विटी 3%, तो 8 24 और 25/3% की रेट से। दूसरे वाले पे क्या कह रहा है, इस 5/2 टाइम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट फॉर 5:1/4 ईयर 5 24 21/4 साल में 8% की रेट से। अगर इक्वल होता मेरे प्यारे बच्चों तो प्रिंसिपल का रेशियो आता ही है, लेकिन इक्वल नहीं है। सवाल में कह रहा है कि भाई ये जो पैसा है ये इसका 5/2 गुना सिंपल इंटरेस्ट। पहले इतनी बात समझो। अब मेरे बच्चे हमें क्या, अगर इक्वल हो तो यहां गुना मतलब बराबर का लगाते, लेकिन उसने कहा इक्वल नहीं है, 5/2 गुना है, तो 5/2 इसका 5/2 गुना इसके बराबर है, लेकिन रेशियो निकालते तो इसे 5/2 गुना करते हैं। अब आओ भाई सेट करते हैं, ध्यान देना जरा। देखो यार 2 से तो 2 गया, बिल्कुल गया, 3 से काटेंगे 5 आया, 5 से 5 गया, तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों 1/25। यहां काटोगे 4 दूनी 8 21 दूनी 42, इसको यहां ले आना, इसको यहां ले आना, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर आया वो आया 42/25। 42/25 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि 42 यूनिट यहाँ इन्वेस्ट है, 25 यूनिट यहाँ, तो 5 2 7 और 4 2 6, 67 यूनिट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, 50,250 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 67। अब भैया इसे भाग देना है, तो हमसे सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई दोनों भागों का अंतर ज्ञात करो। तो भैया 25 और 42 का डिफरेंस निकालते हैं, कितना आएगा, तो 25 और 42 का डिफरेंस आएगा मेरे प्यारे बच्चों 17, 7 5 12 2 1 3 4 17, तो 17 यूनिट की वैल्यू बतानी क्या होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, ये तो तय है कि हर हाल में ही कट गया होगा, क्यों, क्योंकि सर अगर नहीं कटा होता तो आंसर पॉइंट में आता, और अगर कट गया तो एक तरीका ये है कि जो भी मेरा आंसर आएगा वो 17 का मल्टीपल आएगा, तो जो ऑप्शन 17 से डिवाइड हो रहा है वो डायरेक्ट मेरा आंसर है। हाँ जी, जो डिवाइड हो रहा है मेरा आंसर, लेकिन फिर भी डिटेल कर रहे हैं तो 50 250 को 67 से भाग देते हैं, 50 250 को 67 से भाग देते हैं। आप डिजिटल सम से बताऊंगा, तो 67 से भाग दोगे तो भैया 8 छिंग 48 नहीं जाएगा, 7 पे जाएगा, 7 7 49, 7 छिंग 42 और 4 46, 12 में से 9 गया 3, और भैया यहाँ 9 में 6 गया 3 33 आया, 5 उतारा, 5 पे जाएगा मेरे बच्चे, 5 7 35, 5 30 और 3 33 जीरो, यानी कट पिटा के ये वैल्यू आई मेरे बच्चे 75, 75 गुना 17 यानी 750 आया यहाँ तो कट के, और गुना 17, ये मेरा आंसर है। 17 मुझे 85, 17 7 119, 119 और 8 127, तो आंसर आएगा 127/50, 12,750 मेरा राइट आंसर है। दूसरा तरीका देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में बहुत सारे वेरिएबल हैं, तो बेटर है कि हम इसे सीधा सीधा सोल्व कर लें, कुछ करना ही नहीं है। कह रहा भैया कोई प्रिंसिपल है, हमने उस पैसे को उधार दिया X% की रेट से 3 साल के लिए, तो कह रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट बना वो बाबू बना इतना। अब कह रहा है अगर इसी पैसे को 3x% की रेट से इन्वेस्ट किया जाता और y अधिक सालों के लिए, पहले 3 सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट था, y मोर ईयर्स के लिए, तो ये हो गया y+3, इतने सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो कह रहा भैया ये जो सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो ये सिंपल इंटरेस्ट है ये पहले वाले सिंपल इंटरेस्ट का कितना गुना है, 7 गुना है, पहले वाले का 7 गुना, 2 0 से 2 0, p से p गया, 3x से 3x गया, तो आया 7, y जमा 3, तो y की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों 4 साल, y की वैल्यू आई 4 साल, तो मेरे प्यारे बच्चों y का मान ज्ञात करिए क्या होगा, तो आंसर होगा ए, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर, ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर है, ऑप्शन ए मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद बहुत बहुत, कल फिर मिलेंगे आपसे, और अब अगली क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो इंस्टॉलमेंट की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू मेरे बच्चे।